प्रेम शुक्ला जी, प्रेम शुक्ला जी, ये बंगाल में हो रहा है। प्रेम शुक्ला जी, ये सिर्फ बंगाल में हो रहा है, पूरे देश में कोशिश किया गया। अनुराग जी आ रहा हूं जी, इतने लोगों में भी मैं आपको आइडेंटिफाई कर लेता हूं। अनुराग जी, आपको पता है एक ही कलर है जिससे आप आइडेंटिफाई होते हैं, तो मेरे लिए बहुत आसान रहता है। लेकिन प्रेम शुक्ल जी, ये बंगाल में हो रहा है, क्यों हो रहा है? जी, आपके नेता शुभेंदु अधिकारी हाईकोर्ट गए, हाईकोर्ट से परमिशन लेके आए, सेंट्रल फोर्सेस डिप्लॉय हुई, उनकी तस्वीरें ऑन एयर हैं। मंदिरों को टारगेट किया जा रहा है, किस लिए? भगवान का क्या दोष है? मंदिरों का क्या दोष है? सनातनियों का क्या दोष है? हिंदुओं का क्या दोष है? देखिए ऐश्वर्य जी, अब हाईकोर्ट ने हंटर चलाया है अनुराग भदौरिया को, और मुर्शिदाबाद में केंद्रीय सुरक्षा बलों के तैनात होते ही जिहादी चूहों की तरह बिलों में घुस जाएंगे, इसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन आपका जो प्रश्न है कि हुआ क्यों, इसलिए हुआ कि सुश्री ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल को बांग्लादेश की तरह ही हिंदुओं के नरसंहार का, रक्तपात का मैदान बनाना चाहती हैं। वक्फ बिल तो बहाना है, असल में हिंदुओं का रक्तपात करना उनका निशाना है। उन्होंने जो है, जिस तरह से बांग्लादेश में बीते 1 वर्ष से सतत हिंदुओं का उत्पीड़न हो रहा है, नरसंहार हो रहा है, हिंदू बहन बेटियों पर बलात्कार हो रहा है, हिंदुओं के धर्मस्थलों पर हमले हो रहे हैं, मंदिरों को धराशायी किया जा रहा है, ठीक उसी तरह वक्फ कानून को बहाना बनाकर मुर्शिदाबाद में हिंदू मंदिरों पर हमले हुए। हिंदू परिवार के हरगोविंद दास और उसके पुत्र चंदन दास की मॉब लिंचिंग करके पूरी तरह से निर्दयतापूर्व पुलिस के सामने जिहादी भीड़ ने उसका नरसंहार किया। और उस नरसंहार को ममता बनर्जी का, उसकी पुलिस का संरक्षण प्राप्त है। पुलिस पर हमले हुए, लेकिन पुलिस ने जो है हमलावर जिहादियों पर कार्रवाई तक नहीं की कि उनको डिस्पर्स करने के लिए आंसू गैस के गोले चला दें, पानी फेंक दें, गोलियां चला दें, कुछ नहीं किया। चुपचाप पुलिस मार खाती रही। जहां पर महाकाल का चित्र लगाए हुई गाड़ियां, उस पर हमले, भगवा ध्वज लहराया हुआ वाहन, उस पर हमला, भगवा ध्वज लहराता हुई बस, उस पर हमला, मंदिरों पर हमला, हिंदुओं के प्रतिष्ठानों को आग के हवाले। ये भाई वक्फ कानून के विरोध का ये कौन सा तरीका है? ये वक्फ के कानून का विरोध नहीं है ऐश्वर्य जी, ये हिंदुओं के नरसंहार का ममता बनर्जी के संरक्षण में बंगाल में एक ट्रेलर दिखाया गया कि हम बांग्लादेश की तरह ही बंगाल में भी खुल्लम खुल्ला हिंदुओं का रक्तपात करेंगे। और आप तो देख लीजिए ना, उनके खुद के सिद्दीकुल्ला चौधरी जो मंत्री हैं, उस मंत्री का बयान सुन लीजिए ना। वो साफ तौर पर कहता है कि इस तरह से प्रदर्शनकारी उन्मादी भीड़ को देखकर ममता बनर्जी बहुत खुश हुई। वो कहता है कि सिर्फ झाल मूड़ी खाकर जब चाहेगा मुसलमान कलकत्ता को जो है वो पूरी तरह से रोक देगा। वो कहते हैं कि मेरी जब इच्छा करेगी तब बंगाल में। और एक मुसलमान उस प्रदर्शनकारियों की भीड़ में से कहता है कि बंगाल का मुसलमान, उसके कृपा पर ममता बनर्जी जिंदा है, उसकी कृपा पर ममता बनर्जी सत्ता में है, वो जैसा चाहेगा वैसा करेगा। मैं 1 मिनट के लिए पूछ रहा हूं आप सबसे, ये कैसा आंदोलन है प्रेम शुक्ल जी? नहीं, आंदोलन होते हैं लोग, सतीश जी, डिसएग्री करने का, वी हैव टू एग्री टू डिसएग्री। अगर आप किसी चीज से नाखुश है, उसकी भी अनुमति है। हम डेमोक्रेसी में लेते हैं, हमारे संविधान में, परवेश चौधरी जी, रतिंदर भाटिया जी, है अनुमति। और ऐसा नहीं कि पहली बार आंदोलन हो रहा है। अनुराग भदौरिया जी, आप बहुत उत्तर प्रदेश कहते हैं। करनी सेना ने आज आगरा में प्रदर्शन किया प्रदर्शन किया, मैं कह रहा हूं आगरा में किया। वायलेंस हुआ क्या? विजुअल्स नहीं चला सकते हो शर्मा? आगरा के विजुअल्स, बोलना पड़ेगा सब कुछ, बताइए ना मेरे को, हुआ क्या? प्रदर्शन, वायलेंस हुआ, एक भी आदमी को चोट लगी? पूछता हूं मैं, बताइए मेरे को, पुरुष महिलाएं सब थी उस आंदोलन में। आप बोलेंगे ये लहराया वो लहराया। आपको लहराने से दिक्कत है कि बिना लहराए एक बाप बेटे को मार दिया गया, उससे आप मेरी बात बताइए। आंदोलन करना, प्रोटेस्ट करना, एग्री टू डिसएग्री करना,
ये डेमोक्रेसी, हमें संविधान अनुमति देता, आप प्रोटेस्ट करो, तरीके से करो। हालांकि आई डोंट एग्री कि इस तरीके से आप ये वेपन्स लहराएं। करनी सेना के नेताओं से पूछा जाना चाहिए। लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूं, एक आदमी को चोट नहीं लगी। अनुराग भदौरिया, मुस्कुराओ मत। बंगाल में हिम्मत नहीं है आपकी कि आप ममता बनर्जी से पूछ लीजिए कि क्या कर रही है आपकी पुलिस। हाईकोर्ट करते हैं, बंगाल के हाईकोर्ट की टिप्पणी पढ़ी। अनुराग भदौरिया प्रोफेसर है आप। 2 घंटे में सेंट्रल पुलिस को डिप्लॉय करना पड़ा मुर्शिदाबाद में। प्रोटेस्ट करने का तरीका होता है, डिसएग्री करने का तरीका है, डेमोक्रेसी है। हम किसी को परेशान करने का, मारने की अनुमति किसने दी आपको? मंदिरों को तोड़ने की अनुमति किसने दी है? आप सरकार से डिसएग्री है, जाके सरकार से सवाल पूछिए। वक्फ बोर्ड सनातनी लाए हैं क्या? वो बाप बेटा लाए थे क्या जिनको मार दिया? और मुंह से चूने निकल रही है। अनुराग भदौरिया, अभी आप जलेबी बना देंगे? मैं करनी सेना से 1 लाख सवाल पूछ सकता हूं, 1 लाख सवाल। लेकिन मैं बोल रहा हूं, आप मुझे बताओ, पुलिस खड़ी है वहां, एक आदमी को चोट लगी? एक आदमी राइट लेफ्ट हुआ? एक आदमी को घायल हुआ, चोट हुआ, कुछ हुआ? किसी धार्मिक स्थल पे कोई कुछ घटना हुई? नहीं हुई। तरीका होता है, देयर इज अ वे टू प्रोटेस्ट। ये आप लोगों ने सिचुएशन को हाथ से बाहर निकलने दिया है, विपक्ष को। ट्रिपल तलाक मुसलमान बहनों बेटियों के लिए वाज अ ब्लेसिंग लाइक हाउ, उसके खिलाफ सड़कें बंद कर दो, बंद कर दो। क्या हुआ? लोग परेशान होते हैं। आपको लगता है सरकार पे तो चल नहीं रही, वहां तो नंबर है नहीं, संसद पे तो चलेगी नहीं, अमित शाह मोदी तो सुनेंगे नहीं। बेचारी जनता को परेशान करो, लोगों को परेशान करो, सड़कों पे उतर जाओ, यहां ये कर दो। मैं कह रहा हूं, मैं करनी सेना से डिसएग्री करता हूं। सूरजपाल अमू से मैं 1 लाख सवाल पूछ सकता हूं कि तलवारें क्यों हैं, लाठियां क्यों हैं, और पूछूंगा। लेकिन एक आदमी घायल नहीं है, एक आदमी चोटिल नहीं है, किसी धार्मिक स्थल पे कोई घटना नहीं हुई है। वहां वक्फ के खिलाफ आपने एक बाप बेटे को मार दिया। क्यों? क्योंकि आप वक्फ से नाराज हैं। आपने मंदिरों को आहत किया। क्यों? क्योंकि आप वक्फ से नाराज हैं। और सरकार और पुलिस बैठी है, कोर्ट को इंटरवीन करना पड़ा। द ऑनरेबल हाई कोर्ट हैड टू इंटरवीन। हाई कोर्ट ने इंटरवीन करके केंद्रीय सुरक्षा बल भेजे। मैं बहुत समय से कह रहा हूं सतीश जी, आपको डिसएग्री करते हैं, आप डिसएग्री कीजिए। आप डेमोक्रेसी में हैं हम सब। क्या कांग्रेस की जब सरकार थी तो क्या विपक्ष सारी चीजों से एग्री करता था? नहीं। लेकिन हमने तो सड़कें जाम होती नहीं देखी, हमने तो दिल्ली के बॉर्डर सील होते नहीं देखे। आंदोलन होते थे, 3 घंटे के लिए होते थे, पुलिस आती थी, वाटर कैनन चलते थे और नेता वापस चले जाते थे। आंदोलन होता था। ये डेस्परेशन का साइन है, क्योंकि जो संसद में बैठे हैं उनका आप कुछ बिगाड़ नहीं सकते हैं। तो बेचारी जनता को तंग करो, बेचारे बाप बेटे को मार दो, इससे क्या होगा? राणा सांगा वाली टिप्पणी पे सपा के सांसद पे करनी सेना ने आंदोलन किया। मैंने कहा 1 लाख सवाल है जो मैं पूछ सकता हूं और पूछूंगा अभी सूरजपाल अमू से। रतिंदर भाटिया जी, तलवारें क्यों ले रही हैं, लाठियां क्यों ले रही हैं? लेकिन फिर दोहरा रहा हूं अनुराग भदौरिया, एक व्यक्ति को चोट नहीं लगी है, किसी धार्मिक स्थल पे घटना नहीं हुई है। आपको दिख नहीं रहा है अनुराग भदौरिया जी कि आप जलेबी बनाने में या साधुओं को पानी पिलाने में आप इतने व्यस्त हो गए हैं कि मंदिर टूट रहा है, मंदिरों को आहत किया जा रहा है और आप मुस्कुरा रहे हैं। आप मुस्कुरा रहे हैं। प्रोफेसर साहब, क्यों पूछता है? क्यों चुप है समाजवादी पार्टी? देखिए, बोलिए। आप एवरीवन, मुझे इस बात पे हंसी आ रही कि आप किस तरह से बचाने की कोशिश कर रहे हैं सरकार को, करनी सेना आपको हमेशा हंसी बोल के बचा रहे हैं। देखिए, सवाल ये नहीं है। इसी तरह से आप बनारस में एक समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता को चाकू से मारा गया, आज की घटना है। कौन जिम्मेदार है? मतलब एक हिंदू दूसरे हिंदू को मार रहा है।
आगरा की जिसकी आप बता रहे, तलवार लहराई जा रही थी, तलवार। हाँ, पता है मुझे। और उसमें कहा जा रहा एक था नहीं, तलवार कई तलवारें परेशान हैं। है, किस तरह से हम, सुनिए किस, अरे बोलने विजुअल तो चलाओ, दो भाई, मैं किस तरह से तलवारें लहराई जा रही थी। ये तलवार लहराने का मतलब समझते हो? उसमें विजुअल आ रहे थे कि तलवार परेशान है, कैसे गर्दन काटी जाए। आप ये समझते हो एक दलित व्यक्ति बंगाल की visuals गर्दन काटने के लिए तलवारें लहराई जाएंगी? क्या वो दलित व्यक्ति हिंदू नहीं है? और अनुराग तलवार ने- रहने वाले कौन अनुराग है? भदौरिया, ये कुछ तो भारतीय शर्म जनता कीजिए। पार्टी का कार्यकर्ता है। अनुराग जी, कोई आप मेरे से उम्र में कुछ साल बड़े नहीं है। होंगे। अगर मैं ये कभी तलवार बोलता, लेकिन किसी कुछ तो शर्म कीजिए आज आप। बोले नहीं अनुराग जी, कुछ तो शर्म कीजिए। प्रेम शुक्ल जी की बोलने जगह नहीं दोगे। मेरे को एक तरफ करणी सेना क्या? के विजुअल्स चाहिए और एक तरफ बंगाल के विजुअल्स चाहिए। आप, मैंने कहा ना, 1,00,000 सवाल पूछ सकता हूं करणी सेना से, सूरजपाल अमू से, लेकिन अरे बोलने दो शब्द तो फूटिए अपनी जुबान से। बंगाल पे बोलूंगा, दो बंगाल शब्द तो पे बोलिए, बोलूंगा, लेकिन दो मुझे शब्द बोलने तो तो बोलिए दो। अनुराग भदौरिया जी। इतना भी बोलने नहीं तो अच्छा दो होता। भाई।